Hello everyone, I welcome you all on your channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी 3 बिल पार्लियामेंट में प्रपोज़ किए, जो कि ये तीनों बिल हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़े चेंजेस लाने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो आज हम ये तीनों बिलों के ऊपर और इन्होंने जो नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं उसके ऊपर, और जो हमारी सिस्टम है, हमारा जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर इसका कैसा इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और ज़्यादा पॉपुलर करें। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। अभी 3 लेजिस्लेशन है। जो पहले तीनों लेजिस्लेशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे आईपीसी करके है, इंडियन पिनल कोड, जिसे भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, जो 1860 में बनाया था। देन दूसरा है सीआरपीसी, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि 1898 में एंड देन उसको अमेंड करके कंसोलिडेट करके 1973 में उसे हमने एडप्ट किया था, एनफोर्स किया था। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी ये भी 1872 का ये कानून है, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये तीनों जो लेजिस्लेशन है, कानून है, ये तीनों कानून ब्रिटिश इंडिया से यहाँ पे एनफोर्समेंट में है। एंड दीज आर द साइंस ऑफ अ स्लेवरी व्हाट वी आर परपेचुएटिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम लास्ट 70 years. And so they proposes the nomenclature of these legislation, that IPC, they are saying it is, or it should be known as Bharatiya Nyaya Sanhita. Then CRPC, according to the government, it should be known as Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. And Indian Evidence Act, that should be known as a Bharatiya Saksha Bill और भारतीय साक्ष्य संहिता। तो दीज आर द 3 लेजिस्लेशंस। ये 3 लेजिस्लेशन हैं जिसको गवर्नमेंट एज अ साइन ऑफ स्लेवरी देखता है, जिसमें गवर्नमेंट ये समझता है कि इससे ब्रिटिश रूल जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। एंड सो इन तीनों लेजिस्लेशन का जो पर्पज़ है वो सिर्फ पनिशमेंट देना है, जो कि ब्रिटिश लोगों को एक्सपेक्टेड था। These legislations, they are not meant for justice, but they are for the only to give the punishment they were made by the Britishers. And so इसको करेक्ट करने के लिए ये जो गवर्नमेंट है, ये 3 नए जो बिल है इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता है, ताकि जो इंडियन सिटीजन्स है और जहाँ तक जो पर्पज़ है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पनिश करना नहीं होना चाहिए, तो जस्टिस देना ये वहाँ पे पर्पज़ होना चाहिए। तो इस पर्पज़ के लिए ये 3 नए जो कानून हैं ये आज की गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहती है। अभी इसमें क्या क्या चेंजेस ये तीनों कानून जो है वो यहाँ पे ला रहे हैं ना। उसमें जब हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसकी, तो ये बेसिकली जो बिल है ये सीआरपीसी को रिप्लेस करता है। अभी इसमें जो नया बिल होगा इसमें 533 सेक्शंस होंगे, और अर्लियर जो 484 सेक्शंस थे उसको अभी थोड़ा चेंजेस करके, रिप्लेस करके इसमें अभी हम देख सकते हैं कि 533 सेक्शंस नए कानून में होंगे। अभी जो 160 सेक्शंस है जो पहले वाले सीआरपीसी में हम देखते हैं, या पहले जो सीआरपीसी में ओल्ड जो हमारा सीआरपीसी है उसमें जो 160 सेक्शन है उसको चेंज किया गया है। एंड नए सेक्शन 9 नए सेक्शन उसमें ऐड किए गए हैं, एंड 9 सेक्शन को वहाँ से रिपील किया गया है। देन दूसरा जो है
इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एज अ भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंडियन पिनल कोड उसको रिप्लेस करता है। तो उसमें अभी 356 सेक्शन जो है वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। जो आईपीसी में हम 511 सेक्शन देखते थे, उसके बदले में अभी हम 356 सेक्शंस इस भारतीय न्याय संहिता में देखेंगे। नाउ 175 सेक्शन जो है उसमें चेंजेस किए गए हैं, 8 नए जो सेक्शन है उसमें ऐड किए गए हैं, एंड 22 सेक्शंस ऑफ आईपीसी इज़ नाउ गॉट रिपील्ड। अभी तीसरा जो कानून है दैट इज़ भारतीय साक्ष्य संहिता, वो रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। अभी इसमें हम देखेंगे कि 170 सेक्शंस इंस्टेड ऑफ 167 सेक्शंस। सो पहले जो एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस थे, उसके बदले में अभी 170 सेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। अभी उसमें से भी 23 सेक्शन जो है उनको चेंज किया गया है, एक नया सेक्शन इसमें ऐड किया गया है, एंड 5 सेक्शन जो है उसको रिपील किया गया है। एंड सो आज का जो गवर्नमेंट है, आज की जो पार्लियामेंट है, ये नए लॉज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, नए लॉज को लाना चाहते हैं जो कि रिमूव करेगा साइन ऑफ स्लेवरी फ्रॉम टोटल 470 प्लेसेस ऑफ दीज ओल्ड लॉज। अभी इसमें और बेसिक और डोमिनेंट या फिर रिमार्केबल चेंजेस कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला है, एक तो डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को एक्सपांड किया गया है। अभी इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं, समथिंग इन रिटन इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इंक्लूड किए जाएंगे, ईमेल इंक्लूड किए जाएंगे, सर्वर लॉग्स है, कंप्यूटर्स है, स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप है, एसएमएस है, वेबसाइट है, लोकेशनल एविडेंस है, मेल्स है, मैसेजेस ऑन डिवाइसेस है। ये सारी चीज़ें इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हम रीड कर सकेंगे विद द एडवेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। डिजिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो डिजिटाइजेशन से आप अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई पूरी की पूरी जो क्रिमिनल प्रोसीजर की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से हम डिजिटल मैनर में करने वाले हैं। तो उसमें एफआईआर लॉन्च करने से केस डायरी तक, देन केस डायरी से लेकर चार्जशीट तक, एंड देन चार्जशीट से लेकर जजमेंट तक, ये जो पूरी की पूरी प्रोसीजर है ये डिजिटल मैनर में की जानी चाहिए, और ये नया बिल जो है वो उसके लिए एम्फसाइज करता है। देन वीडियोग्राफी जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये नए लेजिस्लेशन में कंपलसरी होगा। एंड सो एट द टाइम ऑफ सर्च है, सीजर है, ये जो एक्शंस होते हैं ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कंपलसरी किया जाएगा, और इससे जो इनोसेंट जो सिटीजन्स होते हैं उनको किसी भी क्राइम में इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकेगा। और इसके लिए फिर वीडियोग्राफी जो है वो नए कानून में कंपलसरी होगी, और पुलिस जब ये चार्जशीट सबमिट करेगा तो चार्जशीट विदाउट सच पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग वैलिड कंसिडर नहीं होगा। फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट जो है, अराउंड 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट जो है वो अपनी डिग्री लेके बाहर आते हैं। इन सारे फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स को या उनके जो नॉलेज है उनको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए जो कन्विक्शन रेशो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी वहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहिए। एंड सो जब भी कोई क्राइम होता है तो वहाँ पे फॉरेंसिक टीम जो है वो कंपलसरी वहाँ पे आनी चाहिए, एंड इसके लिए प्रोविज़न जो है ये नए कानून में वहाँ पे किए गए हैं। एंड देन जहाँ पे पुलिस है तो पुलिस ने साइंटिफिक एविडेंस जो है उसको वहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। एंड देन जो कल्प्रिट है वो कल्प्रिट
उनको कैसे पनिश किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट एविडेंस, ये वहाँ पे देखा जाएगा। एंड इसकी वजह से जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है वो प्रोसीडिंग इन अ वेरी इफ़ेक्टिव मैनर वो वहाँ पे हो सकेगा। देन ज़ीरो एफआईआर, उसका भी प्रावधान जो है ये नए कानून में किया गया है। तो सिटीज़न जो है वो अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं, वो किसी भी एरिया में हो, आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पुलिस स्टेशन भी हो, फिर भी वो वहाँ पे ज़ीरो एफआईआर जो है वो जहाँ पे है वहीं पे लॉन्च कर सकते हैं। देन ये जो नए कानून है ई एफआईआर की बात करते हैं। सो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एवरी पुलिस स्टेशन will designate a police officer who will officially inform the family of the arrested person about his arrest online or in person. Further, जहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस की बात हम करते हैं तो जो स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम्स है तो वो स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम्स ये नए कानून जो है वो कंपलसरी करता है। एंड एट द सेम टाइम जब स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम्स की बात हम करते हैं तो वो स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम्स इन रिगार्ड्स विद सेक्सुअल वायलेंस वो कंपलसरीली वीडियो रिकॉर्डिंग से ही होने चाहिए इन रिगार्ड्स विद द ऑफेंसेस और केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये भी एक नई प्रोविज़न ये नए कानून बनाते हैं। देन पुलिस जो है दे शुड कंपलसरीली गिव द स्टेटस ऑफ कंप्लेंट इन 90 डेज़। 90 डेज़ के अंदर पुलिस वालों ने जो अपनी कंप्लेंट है उसका स्टेटस कंप्लेनेंट को देना चाहिए, और 90 डेज़ के बाद आफ्टर एवरी 15 डेज़ दे शुड गिव द स्टेटस ऑफ द कंप्लेंट टू द कंप्लेनेंट। देन जो स्कोप ऑफ समरी ट्रायल है उसको भी इंक्रीज़ किया गया है इन पीटी केसेस। सो जो क्राइम होते हैं जो पनिशेबल है अप टू 3 years विल बी इंक्लूडेड इन द समरी ट्रायल, और इससे जो सेशन कोर्ट है उनका जो बर्डन है वो अराउंड 40% इमीडिएटली वहाँ पे कम हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है। एंड सो ये समरी ट्रायल का जो प्रोसीजर है इसको भी वहाँ पे पीटी केसेस के लिए इंक्रीज़ कर दिया गया है या फिर उसको वहाँ पे अप्लाई किया है। नाउ दिस न्यू लेजिस्लेशन दे गेव द टाइम लिमिट ऑफ 90 days फॉर फाइलिंग अ चार्जशीट, and depending on the situation the court can further give permission for more 90 days. Now the investigation will have to be completed within 180 days and the trial should begin immediately in that. तो ये भी एक प्रोविज़न है जो क्लियरली एक टाइम फ्रेम देता है, जिसमें अगर कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करता है तो उनको नोटिस देना पड़ेगा एक्यूज़ को, विदिन 60 days का ये टाइम देता है, and within 30 days after completion of arguments the judge will have to give verdict. अभी ये भी एक इंटेंशन है कि स्पीडी मैनर में स्पीडी जस्टिस जो है उसको हम अटेन कर सके। नाउ गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड ऑन परमिशन विदिन 120 days फॉर ट्रायल अगेंस्ट सिविल सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर, एल्स इट विल बी ट्रीटेड एज डीम परमिशन एंड ट्रायल विल बी स्टार्टेड। तो 120 दिन का जो टाइम है वो गवर्नमेंट को डिसाइड करने के लिए दिया गया है इन रिलेशन विद द एनी पर्टिकुलर ट्रायल अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट और अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर। तो ये भी एक नया जो कानून है ये इससे हम देख सकते हैं। देन जो इंटरस्टेट गैंग्स है या ऑर्गेनाइज क्राइम्स है उसके लिए हार्श पनिशमेंट जो है ये नए कानून में गवर्नमेंट लाना चाहती है। Sex on the pretext of false promise of marriage, employment, promotion and false identity has been made a crime for the first time. Then 20 years of imprisonment or life imprisonment in all cases of gang rapes. तो जितने भी गैंग रेप्स हैं उसके लिए 20 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस की गई है जो जिसमें क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स बिलो 18 years ऑफ एज है, मॉब लिंचिंग है। तो ये कुछ हाईलाइटेड ऑफेंसेस हैं कि जिसमें हम डेथ पेनल्टी देख सकते हैं। देन पनिशमेंट फ्रॉम 7 to 10 years इंक्रीज फॉर पर्सन कमिटिंग क्राइम विद द चिल्ड्रन। वी पार्डनिंग पावर जो है वो पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ की जाती थी और की जा रही है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। और इसलिए ये जो नया जो कानून है जो आने वाला है उसमें
गवर्नमेंट ये जो डेथ पेनल्टी है वो सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज हो सकती है थ्रू पार्डनिंग, ऐसे भी प्रावधान को इसमें इंट्रोड्यूस करने वाला है। या जहाँ पे किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसको पार्डन में आप 7 साल की जो पनिशमेंट है उसमें उसको कन्वर्ट करेंगे, या फिर जिसको 7 साल की पनिशमेंट हुई है उसको 3 साल में कन्वर्ट कर सकेंगे। लेकिन कोई भी पर्सन जो है वो पार्डनिंग से छूट नहीं जाना चाहिए, उसको ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए, ये भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ सेडिशन, जिसे हम देशद्रोह बोलते हैं। तो इस कानून को तो रिपील किया गया है, लेकिन उसकी जगह पे हम जो आर्म इंसर्जेंसी है या सबवर्सिव एक्टिविटीज़ है, सेपरेटिज्म है, चैलेंजिंग यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, इसको गवर्नमेंट डिफाइन करती है। और इसके अंदर फिर एक वाइडर मैनर में जितने भी गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जितने भी ऐसे कुछ ग्रुप्स, एक्टिविटीज़ या ऐसे कोई सेपरेटिज्म के जो काम है वो कोई अगर करता है तो उसको वहाँ पे पनिश करने के लिए पहली बार इंस्टेड ऑफ सेडिशन ये प्रोविज़न ये नए कानून में किए गए हैं। नाउ ये कानून में ट्रायल इन एब्सेंशिया इसका भी प्रावधान किया गया है, और वो पावर जो है सेशन कोर्ट जज को दी गई है कि जहाँ पे जिसके खिलाफ वो प्रोसीजर चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, वो पर्सन अगर भाग गया है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन वो ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया जा सकता है। ये प्रावधान भी इस नए कानून में दिए गए हैं। स्पीडी जस्टिस जो है ये इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है। ऐसा एक ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नए बिल्स लाना चाहते हैं गवर्नमेंट जो लाना चाहती है उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अभी इसमें भी थोड़े प्रिकॉशन की ज़रूरत है, और इसमें भी थोड़े ऐसे पॉइंट्स हम रेज कर सकते हैं या इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एकेडमिकली, जो हमें लगते हैं कि यहाँ पे कुछ कंसर्न्स है। और वो कंसर्न्स क्या हो सकते हैं कि एक तो गवर्नमेंट स्पीडी जस्टिस करना चाहता है, लेकिन स्पीडी जस्टिस और हरीड जस्टिस ये दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस गवर्नमेंट ने अंडरस्टैंड करना चाहिए। अदरवाइज़ स्पीडी जस्टिस के नाम पे अगर जजेस जो है वो मैकेनिकल मैनर में ऑर्डर पास करने लगे, और या फिर जो ओवरबर्डन जुडिशरी है और उसमें हम फिर से उनको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम देंगे और उनको कंपल्सरीली बोलेंगे कि यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ओनली, तो वहाँ पे चांसेस है कि वो स्पीडी जस्टिस के बदले में हरीड जस्टिस वहाँ पे हो जाएगा। इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन माइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन अल्सो। तो जब भी कोई ऑफेंस होता है और ऑफेंस को वहाँ पे कोर्ट के सामने लाया जाता है, तो वहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ये दोनों ही चीज़ें टू रीच एट द कंक्लूजन और टू असर्टेन द ट्रुथ, ये दोनों ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे पुलिस मशीनरी भी अगर हम उसको भगाने का काम करेंगे और जुडिशली जैसे जजेस जो है उनको भी हम स्पीडी जस्टिस के नाम पे वहाँ पे टाइम बाउंड प्रोग्राम देंगे, तो वहाँ पे जो पावर वो एक्सरसाइज करेंगे या जो प्रोसीजर वो अप्लाई करेंगे वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो करेंगे या नहीं करेंगे, इसका कहना या इसके बारे में थोड़ा कहना ये डिफ़िकल्ट जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये भी वहाँ पे देखना चाहिए। अभी गवर्नमेंट बोलता है डिजिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये भी एक उनका पॉलिसी है, ये भी उनके एक ये तीनों लॉज के जो बेसिक जो नए प्रोविजंस है उसका वो हार्ट लगता है, सोल लगता है। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि अभी भी वेदर वी आर रीचिंग टू द लास्ट पर्सन इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन, अभी भी रूरल एरिया है या फिर आदिवासी एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पे लोगों को अभी भी ये जो गैजेट्स है, टेक्नोलॉजी है, उसके लिए वहाँ पे सफिशेंटली कुछ भी प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। तो फॉरगेट अबाउट द सिटीजन्स, इवन द जो गवर्नमेंट की जो पुलिस मशीनरी है उनमें भी हम देखते हैं कि ये डिजिटाइजेशन जो है वो डिजिटाइजेशन इफ़ेक्टिव मैनर में नहीं हुआ है।
तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहिए। अभी जो पहले का जो नोमेनक्लेचर था वो CRPC, जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, ये सजेस्ट करता है द एक्सरसाइज एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर ऑफेंसेस बाय जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, और ये प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन जो नया जो लॉ है, जिसे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोल रहे हैं, उसका अगर नाम हमने रीड किया तो उसमें जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सरसाइज एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर बाय जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये कहीं पे भी ये नाम सजेस्ट नहीं करता है। तो ये जो नाम है वो सिर्फ नागरिक या सिटीज़न के प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन प्रोटेक्शन थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी, ये जो बेसिक जो उसका नोमेनक्लेचर पहले था वो वहाँ पे अभी हमें अंडरस्टैंड नहीं होता है। इट विल मेक द वर्क ऑफ पुलिस मशीनरी कम्बरसम एंड हेस्टी। तो अगर ये नए चेंजेस जिस तरह से हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ प्राइमरी बेसिस पे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्चुअली उसका इम्प्लीमेंटेशन जब वो कानून पास होंगे और उसको एनफोर्स किया जाएगा तब समझ में आएगा। लेकिन जो पुलिस मशीनरी आज की डेट में जो काम कर रही है, उनका काम करने का तरीका, और फिर ये प्रोविजंस अगर इस मैनर में अगर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि पुलिस का जो काम है वो और टार्डी हो सकता है, कम्बरसम हो सकता है, हैस्टी हो सकता है। नाउ पुलिस मशीनरी विल बी ओवरबर्डन, देयर फंक्शनिंग विल बिकम कॉम्प्लेक्स। नाउ एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि लॉ जो होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है अगर उसके जो एग्जीक्यूटर्स हैं वो उस गुड इंटेंशन के साथ ही उसको इम्प्लीमेंट करें। तो आपने कितना भी अच्छा लॉ बनाया, लेकिन उसके जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, एग्जीक्यूटर हैं, वही अगर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर उस नए लॉ की वहाँ पे कोई भी जो आउटपुट है, रिज़ल्ट है, वो हमें उस मैनर में नहीं मिलता है। एंड सो जो टर्म्स है, प्रोविजंस हैं, वो ऐसे ओपन एंडेड ही नहीं रहने चाहिए। इट शुड बी प्रोवाइडिंग सम स्पेसिफिसिटी, सर्टेनिटी एंड सम कॉन्क्रीट बेस टू अंडरस्टैंड दोज पर्टिकुलर लीगल प्रोविजंस। ये वहाँ पे होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो वेग प्रोविजंस होते हैं, वो वेग प्रोविजंस आगे फ्यूचर में जब वो लॉ इम्प्लीमेंट होता है तो उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस भी उसी मैनर में हमें देखने को मिलते हैं। और इसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आने वाले दिनों में हम इन द इंडियन सोसाइटी ये देख सकते हैं कि आफ्टर enforcement of these legislation we can see these points which we need to take into consideration। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट अच्छे इंटेंट के साथ यहाँ पे लाना चाहता है। लेट्स सी कि सिटीजन्स इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, पुलिस मशीनरी है, जुडिशल ऑर्गन है, ये इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सो वी होप कि ये तीनों कानून हमारा जो स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इसको और ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश करेंगे, उसको और मजबूत रखेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और यहाँ पे मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you very much. Thank you very much for watching this video. Thank you.